फॉर्म का एनालिसिस करना है तो चलिए इनिशिएट करते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। जुपिटर की फिंगर रिंग फिंगर लगभग एक समान है। बल और बुद्धि में सामंजस्य बिठाना जानते हैं, रिस्क वहीं पर लेते हैं जहां पर सिर्फ बेनिफिट हो, नुकसान उठाना इन्हें अच्छा नहीं लगता। लिटिल फिंगर पहले पर्व तक पहुंच रही है। टाइम को, पैसे को, वर्क को आप मैनेज करना जानते हैं। लो सेट है, हल्का सा लो सेट है। हमेशा तो नहीं, लेकिन कभी कभी आपको भी अपने अंदर शब्दों की कमी महसूस हुई होगी जब आपने कहना कुछ चाहा होगा और कह कुछ और दिया होगा। सामने वाले ने आपको ही गलत समझ लिया होगा। लिटिल फिंगर हथेली में जब अलग होके चलती है, ऐसे लोगों की सोच काफ़ी साइंटिफिक होती है। आप ऐसे भी मान कर चलिए कि लाखों लोग किसी चीज़ को अच्छा या बुरा कह रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि इनकी सोच उसी भीड़ का हिस्सा हो जाएगी। हर सब्जेक्ट को देखने का इनका अपना एक अलग नज़रिया होता है। ज्ञानी होते हैं, बुद्धिमान होते हैं। 3 उंगलियों का बेस लगभग एक समान है। समझदार होते हैं, सही समय का फ़ायदा उठाना अच्छे से जानते हैं। अंगूठा आपका काफ़ी अच्छा है। प्लानिंग आप सही तरीके से बनाना जानते हैं, इम्प्लीमेंट आप अच्छे से करना जानते हैं। कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर ऐसे आपका नहीं है, लेकिन जिन्हें आप पसंद करते हैं या जिनका आप सम्मान करते हैं उनके लिए कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए हमेशा आप तैयार रहते हैं। अंगूठा बैक साइड टिल्टेड है। अंगूठा यदि पीछे के तरफ झुकता है, ये आपको मिलनसार स्वभाव देता है। ऐसे ही लोगों के दोस्तों की संख्या अत्यधिक होती है। अंगूठे का या हथेली का ये वाला पार्ट बाहर की तरफ देख रहा हो, बिजनेस सेंस काफ़ी स्ट्रांग वाला देता है। यदि ये लोग बिजनेस या व्यापार करते हैं, परिस्थिति कितना भी नकारात्मक क्यों ना हो जाए, मुनाफा कमा लेते हैं। हॉटलाइन आपकी ना तो जुपिटर से इनिशिएट हुई है, ना ही सटर्न से। मध्य से है तो दोनों के गुण हैं। पैसा और परिवार बराबर से महत्वपूर्ण है आपके लिए। हॉटलाइन आपकी ब्रेक लेके चल रही है, टूट टूट के चल रही है। हॉटलाइन का ब्रेक लेके चलना, टूट टूट के चलना, छोटी छोटी लाइंस यदि आकर के इसको कट कर रही हैं, 2-3 लाइंस की मदद से कंप्लीट होते हुए दिखाई दे, ऐसे लोगों के जीवन में समस्याएं, झंझट लगी रहती हैं। माइंड लाइन और लाइफ लाइन काफ़ी वक्त तक बंधन योग से होके चल रहा है। बंधन योग जब तक आपकी हथेली में एक्टिवेट रहता है, ये सही मायने में आपको सफल होने नहीं देता। सफलता मिलती भी है तो आपकी काबिलियत से बहुत कम। ये आपके जीवन में स्टेबिलिटी को टिकने नहीं देता, स्टेबिलिटी नहीं आ पाती है, बदलाव की स्थिति कायम रहती है। बंधन योग से आज़ादी मिलने के बाद आपकी माइंड लाइन इनिशिएट होते हुए दिखाई दे रही है मंगल से। मंगल से माइंड लाइन का इनिशिएट होना अच्छा नहीं होता है। ऐसे लोग अपनी क्षमताओं का सही से आकलन नहीं कर पाते हैं, इसीलिए जिस भी फील्ड का चुनाव करते हैं गलत करते हैं। युवा अवस्था संघर्ष में बीतता है। सफलता इन्हें देरी से मिलती है। कंसंट्रेशन का भाव भी इन लोगों के अंदर देखने को मिलता है। कोई भी चीज़ ज़्यादा समय तक ना इन्हें अच्छी लगती है ना बुरी लगती है, यानी पसंद नापसंद समय समय पर बदलते रहते हैं। बंधन योग हो या फिर माइंड लाइन हो, यदि माइंड लाइन आपकी मंगल से इनिशिएट हो रही है, हाथ में बंधन योग है, आत्मविश्वास में भारी कमी देखने को मिलती है। ऐसे लोगों की काबिलियत में कोई कमी नहीं होती है, लेकिन इन्हें अपनी काबिलियत पर ही शक होता है। और जब तक ये शक कायम रहता है, यानी जब तक आपकी माइंड लाइन मंगल से मूव कर रही होती है, चल रही होती है, तब तक आपकी काबिलियत के हिसाब से सफलता को नहीं मिलती है। लेकिन जैसे ही आपकी माइंड लाइन पे ब्रेक आता है, माइंड लाइन टूटती है आपकी, उसी आयु में आपको बड़ी सफलता मिल जाती है और उसके बाद आप जीवन में अत्यधिक सफल होते हैं। एक सर्टेन एज के बाद अच्छा बदलाव आता हुआ आपके माइंड लाइन में दिखाई दे रहा है। उसके बाद आप अपने जीवन में सफल हुए हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके जीवन में कोई भी चीज़ आसानी से आपको मिल जाएगी। दूसरों की तुलना में आपको बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम करना होगा छोटी से छोटी सफलता को हासिल करने में। आपकी माइंड लाइन पर काफ़ी वक्त तक दबाव बनने की या दबाव वाली स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। इसीलिए एक सर्टेन एज तक, या कह सकते हैं कि 50 के बाद भी, इनफैक्ट 55 तक समस्याएं, प्रॉब्लम्स हैं। सफलता भी है लेकिन समस्या भी है। इसीलिए दूसरों की तुलना में मेहनत बहुत की है आपने और आगे भी आपको करनी है। स्टार्टिंग की भी लाइफ में कोई भी चीज़ आसानी से तो आपने पाई नहीं है, बहुत मेहनत की है।
इस लेवल तक आने में, और आगे भी मेहनत अभी आपको जारी रखनी है, लेकिन सफलता बहुत पाएंगे आप जैसे लोग ही अपनी किस्मत से लड़के जीवन को अच्छा बनाते हैं। इस तरह की माइंडलाइन वाले लोग अगर सफलता पाते हैं, अत्यधिक पाते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है इन्होंने अपनी किस्मत से काफ़ी लड़ाई की है। मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जिनकी माइंडलाइन का स्वरूप कुछ इसी तरह का है और उन्होंने लाख समस्याएं गिनवाई, लेकिन आपसे जब मेरी बात हुई तो आपने एक बार भी अपनी प्रॉब्लम्स नहीं बताई, ना ये कहने की कोशिश की कि आपने जीवन में कितना संघर्ष किया है। लेकिन आपकी हथेली को देख करके मुझे लग रहा है 32 से पहले तक आपका जीवन संघर्ष से ही गुजरा है। समस्याएं देखी हैं आपने। इसके बाद भी है, ऐसा नहीं है कि आपने कोई काम इनिशिएट किया तो दूसरों की वजह से आपको समस्याएं नहीं आएंगी या सफलता आसानी से मिल जाएगी। समस्याएं हैं अभी जीवन में। 55 के बाद ही शांतिपूर्ण जीवन आपका होगा। और ऐसे भी जब इंसान आगे बढ़ने की ओर होता है या दूसरों से आगे निकलने की जंग में रहता है, या कह सकते हैं सफलता के बड़े आयाम को छूने की ओर होता है, इतनी समस्याएं उनके जीवन में होती हैं। यदि यकीन ना हो तो आप प्रधानमंत्री मोदी जी का हाथ देखिए, उनके हाथ में या उनके माइंडलाइन पर देखिएगा बहुत दबाव की स्थिति है। एक आम इंसान के माइंडलाइन पर दबाव की स्थिति कम होती है, लेकिन जो इंसान अपने जीवन में सफलता अधिक पाते हैं उनके माइंडलाइन की स्थिति आपको बिल्कुल भी अच्छी नहीं दिखाई देगी, समस्याओं से घिरी हुई दिखाई देगी। लाइफलाइन आपके इनिशिएट होते हुए जुपिटर से दिखाई दे रही है। मन की सभी इच्छाएं लगभग पूरी हो जाती हैं और गोलाई में ये वेनस माउंट को घेर रही है। गवर्नमेंट जॉब, पॉलिटिक्स, स्पिरिचुअलिटी का फील्ड, समाज सेवा के क्षेत्र में ये लोग अच्छा नाम कमाते हैं और खास करके इन्हीं क्षेत्रों में ये लोग जाते भी हैं। लेकिन अपवाद हर जगह पे है। साथ ही आपके लाइफलाइन से ब्रांचेस निकलती हुई दिखाई दे रही हैं और ये मून माउंट की तरफ देख रहा है। इसके दो परिणाम होते हैं, दो विकल्प ब्रह्मांड आपको देता है। या तो आप व्यापार कर लीजिए, आपको सफलता अत्यधिक मिलेगी, या फिर फॉरेन सेटलमेंट, या दोनों। यानी दो विकल्प देता है। कुछ लोग एक विकल्प का लाभ उठाते हैं, एक क्षेत्र में ही अच्छा कर पाते हैं, या तो फॉरेन सेटलमेंट लेते हैं या व्यापार करते हैं। लेकिन कुछ काफ़ी लकी होते हैं या अपने कर्मा या मेहनत से दोनों विकल्प का चुनाव कर लेते हैं। फॉरेन सेटलमेंट भी होता है उनका, साथ ही व्यापार भी बढ़िया करते हैं। लकलाइन आपकी मून माउंट से इनिशिएट होते हुए दिखाई दे रही है। मून माउंट से जब भी लकलाइन आपकी इनिशिएट होती है, ऐसे लोगों को बाहरी लोगों की मदद मिलती है। घर के लोग या रिलेटिव आपकी हेल्प नहीं कर पाते हैं या नहीं करना चाहते हैं। यहाँ पर दोनों बातें लागू होती हैं। ये लकलाइन कहीं ना कहीं विदेशी धरती से भी आपके संपर्क को बनाता है। विदेशी धरती से धन के आगमन के संकेत यदि आपको देखने हैं तो मून माउंट आपका उत्तम होना चाहिए, यानी उभार लिए भी होना चाहिए। इसके साथ ही यहाँ पर एक से ज़्यादा स्क्वायर के और एटलीस्ट एक भी यदि ट्रायंगल का साइन है, ये फॉरेन से इनकम को शो करता है, यानी विदेशी धरती से आपके जीवन में पैसे आते हैं। दूसरी लकलाइन आपकी इनिशिएट होते हुए दिखाई दे रही है राहु से लकलाइन का इनिशिएट होना बताता है भाग्य उदय होगा आपका। आप आश्वस्त रहिए, लेकिन 28 के बाद होगा, उससे पहले नहीं। तीसरी लकलाइन आपकी इनिशिएट होते हुए दिखाई दे रही है माइंडलाइन से लकलाइन का इनिशिएट होना बताता है सफलता बहुत मिलेगी। ऐसे लोग असाधारण होते हैं क्योंकि इनकी सोच बिल्कुल डिफरेंट होती है, अलग होती है। ज्ञानी होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, मेहनती होते हैं। यह मतलब मेहनत और ज्ञान के बल पर किसी भी फील्ड में चले जाएं, बड़ा नाम कमाते हैं, खूब सफल होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सफलता आपको मिलेगी ही और बड़ी ही मिलेगी। इसके लिए आपको देखना होगा कि आपकी लकलाइन का स्वरूप कैसा है। ये लकलाइन बताती है पैसे आएंगे आपके हाथ में, लेकिन मेहनत ज़्यादा लगेगी, अधिक मेहनत और पैसा उससे थोड़ा कम। इसीलिए मेहनत तो बहुत करनी है। मैंने आपकी माइंडलाइन को देखने के बाद भी यही कहा है कि मेहनत है आपके जीवन में, आसानी से कुछ भी नहीं हासिल होगा। लेकिन ये लकलाइन, इसको देखिए, इस लकलाइन के बल पे आप जितनी मेहनत करते जाएंगे आपके पास पैसे उससे थोड़ी कम मात्रा में आती चली जाएगी। लेकिन पैसे का सोर्स आपकी मेहनत पर डिपेंड करेगा। कुछ लोगों का फिक्स्ड होता है
है ना। जैसे आप जॉब में जाते हैं, गवर्नमेंट जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, सैलरी होती है वहाँ पर, वो फिक्स्ड होती है, उसी सैलरी के बेसिस पे आप काम करते हैं। लेकिन जिनके हाथ में ये लक लाइन होती है, माइंड लाइन से निकलने वाली, ये लोग कहीं जॉब नहीं करते हैं, खुद का व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, जहाँ पर मेहनत करते हैं और पैसा कमाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, इस केस में क्या होता है, आप जितनी मेहनत करते हैं उससे थोड़ी कम सफलता आपके वाले मामले में फ़िलहाल आपको मिलती हुई दिख रही है। यानी पैसा आपकी मेहनत से थोड़ा कम आपको मिलता हुआ दिख रहा है। लेकिन 55 से एक नई लक लाइन आपकी इनिशिएट हुई है, जो देख रही है सन माउंट की तरफ। लक लाइन जब आपकी सन माउंट की तरफ देखती है, ये विदेशी धरती से धन के आगमन की ओर संकेत करती है। और विदेशी धरती से आपके जीवन में 55 के बाद अत्यधिक धन का आगमन होता हुआ दिख रहा है, बहुत ज़्यादा पैसा। ये लक लाइन आपको पैसा भरपूर देती है, बहुत देती है, उम्मीद से कहीं ज़्यादा देती है। अभी तक आपने जितनी भी कमाई की, 55 से पहले तक आपने जितनी भी कमाई की है, उससे 100 गुना ज़्यादा ये सिंगल लक लाइन आपको देगा। और इतना ही नहीं, आप जो भी काम इनिशिएट करेंगे वहाँ से विदेशी धरती से भी पैसे आएंगे और स्वदेश से भी समान धन का आगमन होता हुआ दिख रहा है। आपके जीवन में सुकून से भरी हुई ज़िंदगी आपको 55 के बाद ही मिलती हुई दिख रही है। उससे पहले झंझट बहुत है और मेहनत काफ़ी है अभी। ये वाली साइन जिनके भी हाथ में होती है, ऐसे लोगों के संपर्क में बड़े बड़े ओहदे वाले लोग आते हैं, उनके बीच में इनका उठना बैठना लगा रहता है। इनकी बातों को सुनते हैं, इनके दिए हुए आइडियाज़ को फॉलो करते हैं, एक तरह से इनके फॉलोअर होते हैं। ये वाली सनलाइन जिन लोगों के हाथ में होती है, एक तो सन माउंट पे स्ट्रेट सनलाइन का पाया जाना ऑस्पिशियस होता है, शुभ होता है, खास करके उन लोगों के लिए जिन्होंने व्यापार के क्षेत्र में कदम रखा है या पॉलिटिक्स के क्षेत्र में कदम रखा है, यानी राजनीति के क्षेत्र में कदम रखा है। सिंगल सनलाइन, स्ट्रेट सनलाइन आपको इन दोनों फील्ड में बड़ी सफलता देने का वादा करता है। और साथ ही ये सनलाइन ये भी बताता है, सफलता तो आपको बड़ी मिलेगी लेकिन देरी से मिलेगी। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी, आपकी सफलता का रेशियो भी दर भी बढ़ता चला जाएगा। ये आपको सफल बहुत बनाता है, बट लेट। सन माउंट पे जितना बड़ा ट्रायंगल होता है, आपको उतनी ही बड़ी सफलता मिलती है। आप जीवन में बहुत सफल होंगे, ये बात तो तय है, क्योंकि ब्रह्मांड यदि साइन देता है तो परिणाम भी देता है। लेकिन इतना मैं कहूँगी कि सफलता आपने जो भी पाई है या आगे जो भी पाएंगे, आपने मेहनत बहुत की है। आसानी से 1% भी आपको अधिक ब्रह्मांड ने नहीं दिया है, या आसानी से कोई भी चीज़ आपने नहीं पाई है। आप जैसे लोगों को तरक्की पाता हुआ देख ब्रह्मांड भी हैरान होंगे। बहुत अच्छा लगता है जब आपके हाथ में साइन उस स्तर के नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी आप जीवन में आगे बढ़ते हुए और सफलता की ऊंचाइयों को छूते हुए दिखाई देते हैं। ऐसे लोग कर्मशील होते हैं और कर्म के आधार पे अपने भाग्य का निर्माण करते हैं। जुपिटर के माउंट पे स्क्वायर के साइन का पाया जाना, जितना ज़्यादा स्क्वायर का साइन होगा उतनी ही ज़्यादा प्रॉपर्टी आप अपने जीवन में अपनी मेहनत से, अपने द्वारा कमाए गए पैसे से खरीदते हैं। आप अपने जीवन में प्रॉपर्टी बहुत बनाएंगे। कोई भी लाइन यदि मरकरी के माउंट और सन माउंट के बीच में कनेक्शन बनाती है, ऐसे ही लोगों का विदेशी धरती से संपर्क बनता है। फॉरेन के कई ट्रिप, इनके फॉरेन जाने के कई बार इन्हें मौके मिलते हैं। और कभी ना कभी कोई ना कोई काम ये लोग ऐसा करते हैं जहां विदेशी धरती से धन का आगमन होता है।
सैटर्न के माउंट पे ट्रायंगल का पाया जाना आपका रहस्यमयी विद्याओं की तरफ आकर्षण को बढ़ाता है। ऐसे ही लोगों का तांत्रिक विद्या, गुप्त विद्या, रहस्यमयी विद्या, मिस्ट्री साइंस को जानने की तरफ जिज्ञासा रहता है। और कभी न कभी जीवन में कोई ना ऐसा पड़ाव अवश्य आता है जब ये इन विद्याओं की तरफ खुद ब खुद खींचे चले जाते हैं और इन विद्याओं को सीखते भी हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं सीखते हैं। साइन है तो ऑब्वियस सी बात है, आकर्षण को बढ़ाएगा और आकर्षण बढ़ेगा तो उस विद्या को प्राप्त करने की इच्छा तीव्र हो जाएगी। अभी नहीं, लेकिन एक सर्टेन एज के बाद आप इस फील्ड की तरफ भी मूव करेंगे। लकलाइन से ब्रांचेस का निकलना काफ़ी पॉजिटिव होता है। जिस आयु में आपके लकलाइन से ब्रांचेस निकलती हैं उस आयु में आपके आय के कई सोर्स होते हैं, यानी इनकम के कई सोर्स होते हैं। आपकी हथेली में कई एंजल्स लाइन है जिसे मंगल की रेखा कहा जाता है। जिन लोगों के हाथ में इतनी ज़्यादा एंजल्स लाइन होती है, ऐसे लोगों के जीवन में समस्याएं, भले आपके हाथ में राहु की लाइन ज़्यादा हैं लेकिन आपको समस्याओं का अनुभव उतना अधिक नहीं हुआ होगा, क्योंकि ये आपकी समस्याओं को कम कर देती है। कोई भी राहु की लाइन बिना मंगल वाली रेखा को काटे, यदि सीधे आपकी लाइफ लाइन को काटती है तो 100% वो उस आयु में आपको नुकसान पहुंचाती है, स्ट्रांगली यदि उसने काटा है तो। यदि यही राहु की लाइन आपकी मंगल रेखा से होकर गुजरती है, एक रेखा से होकर गुजरती है, तो 50% या 75% तक आपकी समस्या कम हो जाती है। 2-3 की संख्या में है, 4 की संख्या में है, फिर तो समस्या आप तक पहुंचने से पहले ही रास्ते में ही दम तोड़ देती है। तो ये पॉजिटिव होता है। इसीलिए जिन लोगों के हाथ में मंगल की रेखा होती है, इनके ऊपर दैविक शक्ति का आशीर्वाद होता है। और एक से अधिक है तो ऑब्वियस सी बात है कि काफ़ी ज़्यादा ब्रह्मांड आपकी रक्षा करते हुए दिख रहे हैं और आपका साथ देते हुए। देखिए, हाथ आपका बहुत खास नहीं है, ये बात मैं पहले ही बता दूं आपको। ऐसा नहीं है कि मैं ये कहूँगी कि मैंने आज तक ऐसा हाथ नहीं देखा, ये बहुत ख़ास है, अलग से साइन है, नहीं। एकदम एक आम इंसान का हाथ जैसा होता है। एक अच्छे पद पे कार्यरत रहने वाले गवर्नमेंट जॉब एम्प्लॉय का, क्लास 2 ऑफिसर तक का, यहाँ तक कि क्लास 1 रैंक तक का भी हाथ आपका नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ चीज़ें हैं जिसने आपके हाथ को दूसरों की हथेली से अलग बनाया है। एक तो आपकी लक लाइन, दूसरी ये सन लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लक लाइन, जिसने ये सोचने पे मुझे मजबूर कर दिया है कि आप अपने जीवन में सफल बहुत ज़्यादा होंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट, आपकी लाइफ लाइन से लगातार निकलने वाली अपवर्ड ब्रांचेस। यदि आपके हाथ में 1 या 2, एटलीस्ट यदि 11 आपके लाइफ लाइन से ऑफशूट निकल रहे हैं, अपवर्ड ब्रांचेस निकल रहे हैं, ऐसे लोग सामान्य से ज़्यादा सफल होते हैं। 11 से ज़्यादा यानी 21 के लगभग, तो एटलीस्ट आप ठीक ठाक सफल हो जाते हैं। इतने ज़्यादा सफल हो जाते हैं कि आपकी फैमिली ट्री में आपसे ज़्यादा सफल कोई भी नहीं होता है। लेकिन 21 से ज़्यादा हो गया, बहुत सफल होते हैं ऐसे लोग। तो आपके हाथ में 21 से ज़्यादा ये अपवर्ड ब्रांचेस निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे मुझे लगा कि ये स्टार का साइन है, लेकिन ये स्टार का साइन नहीं है, ये यहाँ से ऐसे जा रहा है। आपने अच्छा किया कि आप बहुत कम आयु में विदेशी धरती की तरफ मूव कर गए, लेकिन इसी हाथ के साथ यदि आप स्वदेश में रहते, बिल्कुल भी आप सफल नहीं हो पाते। क्योंकि राहु की लाइन से या आपकी माइंड लाइन यदि अच्छे से वर्क नहीं कर रही है, आपके पास ऑप्शन है, आप विदेश या फॉरेन में जाकर के सेटल हो सकते हैं, तो प्लीज़ मूव कर जाइए। क्योंकि यदि आपकी माइंड लाइन सही से वर्क नहीं कर रही है, अच्छी पोजीशन पे नहीं है, आप भारत में हैं, इंडिया जैसे देश में हैं, तो फिर आपको तो आर्थिक तंगी काफ़ी हो जाएगी। हाँ, विदेशी धरती के लिए ये उतना नुकसानदेह नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर इनकम के कई सोर्स आपके
बन जाते हैं या अच्छी खासी इनकम आप अर्न कर लेते हैं इस माइंड लाइन के होते हुए भी। लेकिन इस माइंड लाइन के साथ इंडिया में अच्छा इनकम कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पॉजिटिव मैं यही कहूँगी कि आपने अपने जीवन में ये जो फैसला लिया विदेश में जाकर के सेटल होने का, ये बहुत अच्छा था। इसी ने आपकी लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर दिया, अन्यथा ये हाथ एक साधारण हथेली बन के रह जाती। शादी आपकी देरी से होते हुए दिखाई दे रही है और लाइफ पार्टनर डोमिनेटिंग बहुत ज़्यादा होंगी, बहुत ज़्यादा। जुपिटर का अमाउंट आपका ठीक है, बहुत अच्छा मैं नहीं कहूँगी। ऐसे लोगों की फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ, मैरिज लाइफ उतनी अच्छी नहीं रहती है, मध्यम स्तर की रहती है। यदि आप बेहतर बनाना चाहते हैं इसे, ऐसे भी आपकी मैरिज लाइन एकदम से नीचे की तरफ मूव करती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे लोगों के लाइफ पार्टनर डोमिनेटिंग ज़्यादा होते हैं, इस वजह से भी मैरिज लाइफ बहुत अच्छी नहीं रह पाती है। यदि आप इसमें सुधार करना चाहते हैं तो जुपिटर के रेमेडीज़ आपको फॉलो करते होंगे। सैटर्न का अमाउंट ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा है बहुत बुरा है। जितनी मेहनत उससे थोड़ी कम सफलता देता हुआ दिखाई दे रहा है। सन अमाउंट हल्का सा दबा हुआ है, लेकिन सिंगल स्ट्रेट लाइन है। सफलता आपको मिलेगी, बड़ी मिलेगी, लेकिन देरी से मिलेगी। जब आपके हाथ में मर्क्यूरी का अमाउंट सन अमाउंट से मर्ज होता हुआ दिखाई दे, व्यापार के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में बड़ी सफलता देता है ये। 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन या उससे अधिक यदि लाइन्स है आपके हाथ में मर्क्यूरी के अमाउंट में, ये इसे हीलर्स लाइन कहा जाता है। ये लोग दूसरों की समस्याओं को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं, इसीलिए सलाह अच्छी देते हैं। आपके हाथ में नेशनल फेम आपको बड़ा मिलता हुआ दिख रहा है। नेशनल और इंटरनेशनल दोनों फेम काफ़ी अच्छा खासा मिलता हुआ दिखता है। देखिए, ये सेलिब्रिटी फेम नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको मैं ये कह दूं कि आप बहुत मतलब एक तरह से सेलिब्रिटी फेम उसे कहा जाता है जैसे कोई किसी का स्टार रातों रात बन जाना, उनके मिलियंस में फॉलोअर्स का होना। नहीं, वो वाला फेम ये नहीं है। लेकिन हाँ, आपको आपके काम की वजह से देश के लोग भी और विदेश के लोग भी जानेंगे और बड़ी स्तर पे जानेंगे, क्योंकि फेम लाइन आपका काफ़ी स्ट्रांग है। सन माउंट पे कैसा भी यदि क्रॉस का साइन बनता है, ऐसे लोग अवसाद में जल्द चले जाते हैं, यानी नेगेटिविटी इनके ऊपर हावी हो जाती है बहुत जल्द और डिप्रेशन में जाने के चांसेस रहते हैं। तो जितना हो सके अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश कीजिए और नेगेटिव थॉट्स को अपने से बाहर रखिए, क्योंकि नेगेटिव थॉट्स आपका भला नहीं करते हैं और लेकिन जितना बुरा हो सकता है उतना कर देते हैं। नकारात्मक सोच, कोई भी अच्छी चीज़ आपके जीवन में आज होनी है उसमें देरी हो जाती है, 2 साल, 3 साल, 4 साल की देरी हो जाती है। तो इसीलिए नेगेटिविटी से आप या नेगेटिव सोच थॉट से आप अपने आप को जितना हो सके उतना दूर रखिए। एक बहुत अच्छी और क्लियर साइन आपके हाथ में बनती हुई दिखाई दे रही है, बहुत शानदार ये साइन है। ये देखिए, ये होती है पूर्व पुण्य रेखा। जिन लोगों के भी हाथ में ये देखिए, ये साइन मैंने पहले आपके हाथ में नहीं देखा, लेकिन एनालिसिस के दरमियान मेरी नज़र इस साइन पे गई। बहुत अच्छी साइन होती है। इसका क्या मीनिंग होता है उसको ध्यान से सुनिएगा। ये होती है पूर्व पुण्य रेखा। आपके जैसे कि नाम से ही जाहिर होता है, पूर्व यानी पिछले जन्म, पुण्य यानी पिछले जन्म के द्वारा किए गए आपके अच्छे कर्मों का फल आपको इस जन्म में मिलता है। लेकिन इसकी समय क्या है, इसकी गणना कैसे की जाए? देखिए, पूर्व पुण्य रेखा आपकी हथेली में कहाँ से इनिशिएट हुआ है। यदि ये माइंड लाइन के बेहद नज़दीक से इनिशिएट होता है, तरक्की आपको 35 के लगभग बड़ी मिलने लगती है। यदि ये माइंड लाइन से ऊपर
जैसे कि आपकी है, ये बताती है कि 40 के आसपास आपको या 40 के आसपास से आपका भाग्योदय होगा और आपको सफलता बड़ी मिलेगी। ऐसे लोग अपने जीवन में अपने द्वारा इतनी ज़्यादा, माफ़ कीजिएगा, ये लोग अपने जीवन में अपने द्वारा इतना ज़्यादा संपत्ति इकट्ठा करते हैं कि इनकी कई पुश्तें बैठ के खा सकती हैं। यहाँ तक कि अनुमानित है कि 7 पुश्तें इनकी बैठ के खा सकती हैं। ये लोग इतनी ज़्यादा संपत्ति इकट्ठा करके जाते हैं। प्रॉपर्टी आप काफ़ी बनाएंगे, ये साइन इस बात की पुष्टि करता हुआ दिखाई दे रहा है। संपत्ति का अर्जन आप बहुत करने वाले हैं। कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ साइन ऐसे होते हैं जो आपको भीड़ से अलग करते हैं। ये साइन आपको भीड़ से अलग करता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी लिटिल फिंगर भी आपको भीड़ से अलग बनाती हुई दिखाई दे रही है। प्रॉपर्टी बहुत बनाएंगे, संपत्ति का अर्जन बहुत करेंगे आप, लेकिन समस्याएं रहेंगी जीवन में, प्रॉब्लम्स कंटिन्यू है, सफलता आसानी से नहीं मिलेंगी, मेहनत बहुत लगेगी। आपकी हथेली, आपकी डेट ऑफ बर्थ की गणना के बाद ये मालूम तो मुझे चल गया है कि मेहनत करने से पीछे हटने वाले आप हैं नहीं। मेहनत बहुत करते हैं आप और करेंगे भी। ज़िद्दी हैं, सफलता जब तक मिल नहीं जाए तब तक आप चैन से बैठने वालों में से आते नहीं हैं। महत्वाकांक्षा काफ़ी बड़ी है आपकी और आप उस जो भी सपना है आपका, जिस भी लेवल पे आप खुद को देखना चाहते हैं, इतना तय है आप उस लेवल पर खुद को पहुंचा देंगे। इनर मास आपका वीक है। देखिए, मरकरी का अमाउंट ठीक है, सन का अमाउंट भी ठीक है, लेकिन इनर मास आपका वीक है। ये आपको हेल्थ इश्यूज देता हुआ दिखाई दे रहा है। जीवन के किसी न किसी पड़ाव में इसका साइड इफ़ेक्ट आपको झेलना पड़ सकता है। इसीलिए इसके रेमेडीज़ भी आपको फॉलो करने हैं और अपने खान पान का विशेष करके आपको ध्यान रखना है, क्योंकि स्वास्थ्य ही धन है। यदि आप हेल्दी नहीं हैं, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो फिर पैसे का कोई लाभ नहीं हो पाता है। कमाई के बाद भी पैसा रखा रह जाता है। इसीलिए जितना हो सके अपनी स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिए और उसका ख्याल रखिए। लग्जरियस लाइफ होगी। गुस्सा बहुत है आपके अंदर, गुस्से को कम रखिए। गुस्सा इंसान की बुद्धि को कम करता है और स्वास्थ्य को क्षति पहुंचाता है। इसीलिए गुस्से को जितना हो सके कम कीजिए। लग्जरियस लाइफ होगी और उसका एडिक्शन भी होगा। मून माउंट हल्का सा भी यदि शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे वेनस के तरफ, ऐसे लोग अपने द्वारा लिए गए किसी न किसी फैसले की वजह से जीवन में एक बार नुकसान उठाते हैं। ऑटोमास ठीक है आपका, अच्छा है। निर्भीक हैं आप, निडर हैं आप, डरते नहीं हैं किसी से। लेकिन ये और इन ऑटोमास आपको मुंहफट बनाता हुआ भी दिखाई दे रहा है। मतलब यदि आपको किसी की कोई बात बुरी लग जाती है, फिर आप मुंह पे बोलना पसंद करते हैं। पीठ पीछे बात करने वालों में से आप नहीं आते हैं, जो है मुंह पे कहेंगे, लेकिन कभी कभी कड़वा भी बोल जाते हैं, जिस वजह से बने बनाए काम आपके बिगड़ सकते हैं। जिन लोगों के हाथ में ये आकृति दिखाई देती है, इस पर जिक्र मैंने बहुत कम किया है, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में मुझे लोगों को बताना चाहिए था, लेकिन मैंने बताया नहीं अभी तक। ये यहाँ पे यदि सीढ़ी नुमा आकृति बनती है, एक तो पहली चीज़ सीढ़ी बताती क्या है? सीढ़ी बताती है कि आप स्टेप वाइज, यानी अचानक से आप छलांग लगा करके नहीं पहुँच पाएंगे ऊंचाई तक। एक 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, यानी स्टेप बाय स्टेप आप जीवन में आगे बढ़ते चले जाएंगे। ये सीढ़ी नुमा आकृति बताती है कि धीरे धीरे ही सही, लेकिन आप सफलता के उच्चतम स्तर को प्राप्त करेंगे। बहुत सफल होंगे आप, लेकिन धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप। आज आपने 1% ऊंचाई को देखा है, कल को 100% यानी 100% ऊंचाई तक आप पहुंचेंगे। अचानक से नहीं होगा, जैकपॉट सिस्टम नहीं होगा, मेहनत लगेगी, ऊर्जाएं लगेंगी, थोड़ी सी टेंशन होगी, उसके बाद बहुत सफलता मिलेगी। सही मायने में एक अच्छा जीवन, शांतिपूर्ण जीवन, आय के कई सोर्स और करोड़ों की संपत्ति आपकी निर्मित होती हुई मुझे दिखाई दे रही है 55 से। आपकी लक लाइन को देखने के बाद ऐसे आपकी लाइफ लाइन क्या कहती है, इस वाइज एनालिसिस करके देखते हैं कि कब आपके जीवन में क्या परिवर्तन आने जा रहा है। ये साइन बात क्या है कि जब आपने पिक्चर ली अपनी हथेली की, एक एग्जैक्ट एक पिक्चर आपने नहीं ली जहाँ पर मुझे हर एक साइन
क्लियरली दिखाई दे। इसके लिए मुझे आपके सभी पिक्स को देखनी पड़ती है, क्योंकि कुछ पिक्स में कुछ साइन शो होते हैं, कुछ पिक्स में नहीं हो पाते हैं। क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है पिक्चर की, लेकिन इसके बावजूद भी कभी कभी कुछ साइन वगैरह शो हो जाते हैं। जैसे आपके मर्क्यूरी के माउंट पे ट्रायंगल काफ़ी बड़ा है। सभी पिक्स में ये शो नहीं हो रहे हैं, लेकिन इस पिक में शो होता हुआ दिख रहा है, यानी ट्रायंगल है आपके हाथ में। मर्क्यूरी के माउंट पे ट्रायंगल का पाया जाना आपके अंदर बुद्धिमत्ता, यानी आप एक तो ज्ञानी बहुत हैं, ठीक है, चालाक भी हैं, लोगों से काम निकलवाना आसानी से आप जानते हैं, लोगों के ऊपर रूल करने की काबिलियत ही आपको देता है। आप मास को लीड कर सकते हैं। ऐसे लोग बड़े राजनीतिज्ञ, बड़े बिजनेसमैन या बहुत बड़े लेवल के वैज्ञानिक होते हैं। ये ट्रायंगल आपको व्यापार के क्षेत्र में, बिजनेस के क्षेत्र में अपार सफलता देगा, बहुत बड़ा सक्सेस देगा। बहुत कम लोगों के हाथ में इतना बड़ा ट्रायंगल मैंने देखा है। देखिए, आपके हाथ में सफलता पाने के सभी साइन हैं। यदि आपको सफलता मिलने में देरी हुई है या कमी हुई है, यानी आप जो सफलता आपको 40 तक मिल जानी चाहिए थी, वो मिलने में 55 का टाइम लग गया बिकॉज ऑफ ये माइंड लाइन, इसी माइंड लाइन की वजह से। यदि आपकी माइंड लाइन स्टार्टिंग से ही सही होती, अच्छे से वर्क कर रही होती, आपने ज़्यादा प्रेशर नहीं लिया होता, अभी तक आप सफलता के कई आयाम को छू लिए होते। बट कुछ चीज़ें होती हैं जिसे हम बैलेंस नहीं कर पाते हैं। सन माउंट और मर्क्यूरी के माउंट के मध्य में यहाँ पर स्क्वायर के साइन का पाया जाना व्यापार के क्षेत्र में बड़ी सफलता देता हुआ दिखाई दे रहा है। ये साइन होता है, देखिए कुछ साइन होते हैं, जैसे यहाँ पर ट्रायंगल है, ये भी आपको बिजनेस के क्षेत्र में बड़ी सफलता देता है, मध्य में, एकदम मिड में। और यदि यहाँ पे स्क्वायर के साइन है, ये भी आपको व्यापार के क्षेत्र में बड़ी सफलता देता है। अब एक काम करते हैं, इस वाइज एनालिसिस बिठाते हैं, फिर देखते हैं आपके जीवन में कब क्या परिवर्तन आने जा रहा है। 17 साल के जब आप होंगे तब कोई ना कोई इश्यूज, समस्या आपके जीवन में आई। 17 साल की आयु में 18-19 में चेंज आया है, परिवर्तन आता हुआ दिख रहा है, बदलाव आता हुआ दिख रहा है। आपके जीवन में बदलाव काफ़ी एज तक आया, यानी चेंजेस बहुत आए हैं 26 तक। 26 के बाद से चीज़ें प्रॉपर होते हुए दिख रही, चेंजेस कम हो गए हैं। 18 में बदलाव आया, 19 में बदलाव आया, 22 में भी चेंज आता हुआ दिख रहा है, जीवन को नई दिशा मिली है। देखिए 24-25 में या तो आपका रिश्ता कहीं पे तय हुआ, रिलेशन बना, या फिर कोई ना कोई इश्यूज आए, बट 22 से लेकर के 26.5 तक का टाइम बहुत अच्छा नहीं गया है। लेकिन 26.5 तक, माफ़ कीजिएगा, 26.5 से जीवन को नई दिशा मिलती हुई दिखाई दे रही है। आपके जीवन को इस आयु में एक नई दिशा मिली है। उसके बाद 28.5 में जीवन को नई दिशा मिलती हुई दिख रही है, यानी 2 बार लगातार बदलाव आए हैं, एक बार 26.5 में और दूसरी बार 28.5 में। ये 26.5 का चेंज है, ये 28.5 का चेंज है। 32 में ऑफशूट है, खुशी मिलती हुई दिख रही है, कोई ना कोई उपलब्धि आपको इस आयु में मिली है 32 में। 33.5 में या तो इन्वेस्टमेंट गया होगा या इश्यूज आते हुए दिख रहे हैं। 34 में छोटा सा ऑफशूट है, एकदम छोटा सा है, बहुत बड़ा नहीं है, छोटी सी कोई उपलब्धि आपको मिलती हुई दिख रही है। 36 में भी ऑफशूट है, बहुत बड़ी खुशी नहीं है, लेकिन हाँ छोटी सी खुशी आपको 36 में मिलती हुई दिख रही है। 38 में बहुत बड़ा ऑफशूट है और उतना ही इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी बड़ा ये शो कर रहा है। 38 में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है आपके जीवन में, क्योंकि ये ऑफशूट अब तक के जितने भी आपके जीवन में ब्रांचेस निकले हैं अपवर्ड, उन सब में सबसे बड़ा है ये। इस आयु से आपके जीवन को एक बड़ी दिशा, एक अच्छी दिशा मिलते हुए दिख रही है, क्योंकि इस आयु के बाद से लगातार आपका जीवन बढ़ते प्रोग्रेस में, बढ़ते क्रम में है। बढ़ता क्रम क्या होता है?
जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर एक लकीर खींची सफलता की, अब यहाँ से नीचे की तरफ जाती हुई लाइंस छोटी होते जा रही हैं, ये घटते हुए क्रम है, माफ कीजिएगा क्रम है, ये घटते हुए क्रम है, यानी पहले की सफलता ज़्यादा थी, उसके बाद छोटी होती चली गई और बढ़ते क्रम होते हैं। कभी कभी क्या होता है, ज़्यादा लगातार बोलने से फंबल्स बहुत ज़्यादा होने लगते हैं और मुझे आज भी लग रहा है कि फंबल्स हो रहे हैं। ये होते हैं बढ़ते क्रम, यानी आप सफलता में लगातार बढ़ते हुए क्रम की तरफ हैं। तो 38 के बाद से बढ़ते हुए क्रम की तरफ आप जाते हुए दिख रहे हैं। चलिए इस शब्द को यहीं पे छोड़ते हैं, मुझे नहीं लग रहा है कि मैं अच्छे से प्रोनाउंस कर पा रही हूँ। 38 से आपके जीवन को एक नई दिशा मिल रही है और इस दिशा में आप लगातार आगे बढ़ते हुए, यानी प्रोग्रेस में लगातार नई नई ऊंचाइयों को छूते हुए आप दिख रहे हैं। 38 में ऑफशूट है, अपवर्ड ब्रांचेस, 39 में अपवर्ड ब्रांचेस हैं, यानी लगातार खुशियाँ मिल रही हैं, सफलता मिलते हुए दिखाई दे रही हैं। 38.5 से आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन आ रहा है। अभी तक आपने जैसी भी लाइफ जी है, इस आयु से आप अब तक की आपकी जितनी भी सफलताएं आपने देखी हैं, लेकिन इस आयु के बाद से आप सफलता के नए आयाम को छुएंगे। एक नए जीवन की शुरुआत 38 से होते हुए दिखाई दे रही है। 40 में ऑफशूट है, खुशी मिलती हुई, सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। 41 में या तो इन्वेस्टमेंट है या फिर कोई ना कोई प्रॉब्लम 41 में, बट मुझे ये इन्वेस्टमेंट ही लग रहा है क्योंकि बैक टू बैक ऑफशूट आ रहा है, यानी अपवर्ड ब्रांचेस आ रहे हैं। यदि इश्यूज होता तो फिर 1 साल या 2 साल के लिए आप खुशियों का पल कम हो जाता या रुक जाता, लेकिन लगातार अपवर्ड ब्रांचेस निकल रहे हैं लाइफ लाइन से, तो कहीं ना कहीं 41 में भी ये मुझे इन्वेस्टमेंट शो होता हुआ दिख रहा है। 41 में आप कहीं पे पैसा लगाएंगे, 43 में भी, 38 में भी पैसे लग रहे हैं, 41 में भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। 43 से जीवन को नई दिशा मिल रही है। यहाँ से आपकी लाइफलाइन आउटर पार्ट से इनिशिएट हो रही है। लाइफलाइन का आउटर पार्ट से इनिशिएट होना क्या बताता है, आप बेहतर समझ जाएंगे। जैसे 26 में आपकी लाइफलाइन ने एक नई दिशा पकड़ी, बाहरी दिशा से इनिशिएट होते हुए दिख रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि 26 से जीवन को नई दिशा मिली। उसके बाद सेम चेंजेस आ रहे हैं 43 में, जहाँ आपके जीवन को एक नई दिशा मिलती हुई दिखाई दे रही है। 46 में ऑफशूट है, बड़ी खुशी इस आयु में आपको मिल रही है। प्रॉब्लम क्या है कि देखिए 48 में आपको सफलता मिली, 49.5 से हेल्थ इश्यूज आ रहा है। लाइफलाइन ने इनर पार्ट की तरफ मूव कर लिया है। यहाँ पे क्या दिक्कत आती है, यदि ये लाइफलाइन आपकी ऐसे मूव हो जाती हैं, ऐसे मूव हो जाती हैं और यहाँ से नई लाइफलाइन इनिशिएट होती है, ये बताती है कि इस आयु में हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, समस्या आती हुई स्वास्थ्य संबंधी दिखाई दे रही है। ऐसे भी आपके इनर मार्स को देखने के बाद मैंने पहले भी कहा है कि आपको अपने हेल्थ को लेकर के सजग होना है। आप एक काम कीजिए, सैटरडे और ट्यूसडे को कोशिश कीजिए आप हनुमान चालीसा का पाठ करने का। ये आपके स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को बेहद कम कर देगा। ये हेल्थ इश्यूज तकरीबन 2 या 2.5 साल के लिए आपको प्रॉब्लम देता हुआ दिखाई दे रहा है। फिफ्टी 53 में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, पैसे लगा रहे हैं। 56 में जीवन को नई दिशा मिली है। अब देखिए 49.5 यानी 50 के आसपास हेल्थ इश्यूज इनिशिएट हुआ और 56 तक आप सही से वर्क नहीं कर पा रहे हैं।
लेकिन 56 से अचानक एक मैजिकल चेंज आता हुआ दिख रहा है और जीवन को नई दिशा मिली है। यानी 59 से लेकर के 55 तक का टाइम, आप कीजिएगा 49 से लेकर के 55 तक का टाइम आपका उतना अच्छा नहीं जा रहा है। आपको अपने हेल्थ का ध्यान रखना है और जब आप 45 प्लस हो जाएंगे तब आप एक बार फिर से अपने पाम का एनालिसिस करवा लीजिएगा यदि आप चाहें तो। ऐसे रेमेडी मैंने बता दिया है। हनुमान चालीसा का आपको पाठ करना है, मंगलवार को करना है और शनिवार को करना है। इसके बाद कहीं भी हेल्थ इश्यूज आते हुए नहीं दिख रहे हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल आपके हाथ की लाइंस को देखने के बाद यदि मुझे आपकी एज को प्रिडिक्ट करना हो कि कितने वर्ष की आयु है आपकी, तो 87 तक आपकी आयु मुझे 87 तक की आयु आपकी मुझे दिखाई दे रही है। और उसके बाद हेल्थ इश्यूज़ तकरीबन 77 से इनिशिएट हो जाएंगे। यानी 10 साल तक लगातार कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हेल्थ को लेकर के बनता हुआ दिख रहा है। पैसे की प्रॉब्लम नहीं रहेगी जीवन में, लेकिन स्वास्थ्य की हानि होती हुई दिख रही है, हेल्थ इश्यूज जनरेट होते हुए दिख रहे हैं। अब एक काम करते हैं, न्यूमरोलॉजी की तरफ चलते हैं। आपका मूलांक 1, भाग्यांक 7 है। भाग्यांक 7 बताता है कि एक तो भाग्यांक 7 को रूल कौन सा ग्रह करता है? केतु करता है। केतु के सभी गुण अब जातकों के अंदर पाए जाते हैं। केतु जिन लोगों को रूल करता है, इनका बचपन बिल्कुल भी अच्छा नहीं गुजरता और युवावस्था भी संघर्ष में बीतता है। सफलता मिलती है लेकिन देरी से मिलती है। केतु आपको रहस्यमयी बनाता है, मिस्ट्री साइंस के तरफ ऐसे लोगों का ध्यान जाता है। केतु को या नंबर 7 को मैजिकल नंबर के तौर पे या बहुत ही ज़्यादा ऑस्पिशियस संख्या के तौर पे देखा जाता है। इसका फल आपको 35 या 40 के बाद ही मिलता है, उससे पहले नहीं। उससे पहले संघर्ष ये बहुत ज़्यादा करवाता है। अब बात करते हैं हम नंबर 1 की। 1 को रूल करने वाले ग्रह का नाम है सूर्य। सूर्य देवता के सभी गुण अब जातकों में पाए जाते हैं। नेतृत्व क्षमता कमाल की होती है। राजाओं वाले सभी गुण आप जातकों में पाए जाते हैं। कोई भी फील्ड हो, अपनी मेहनत से, अपनी लगन से उस फील्ड में बड़ा नाम कमाते हैं। और कई लोग यदि उस फील्ड में सालों से काम कर रहे हैं, आप उस सफलता को या उससे ज़्यादा सफल कुछ महीनों में ही हो जाते हैं अपनी बुद्धिमत्ता और मेहनत की वजह से। ये हो गया अभी तक नॉर्मल न्यूमरोलॉजी। अब बात करते हैं आप जिस डेट पर, आप जिस साल, जिस मंथ, जिस डेट को पैदा हुए हैं, आपके साथ जितने भी लोग पैदा हुए उन सभी के अंदर ये वाले गुण पाए जाएंगे, जिसके बारे में आगे हम आपको बताने जा रहे हैं। आप जिस समय पैदा हुए, जिस दिन पैदा हुए, जिस साल पैदा हुए, जिस मंथ में पैदा हुए, जिस डेट पे पैदा हुए, आपके फेवर में रहने वाले ग्रह का नाम है सन, यूरेनस, वेनस एंड सैटर्न। ये 4 ग्रह हमेशा आपके ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखेंगे। ये ग्रहों का योग बहुत कम लोगों के जीवन में देखने को मिलता है। इसे अत्यंत शुभ योग माना जाता है। आपके जीवन में आपको उन्नति पाने के कई अवसर मिलेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर काबिलियत बहुत होती है, लेकिन अवसर गिने चुने मिलते हैं, और यदि वो उस अवसर का लाभ नहीं उठा पाते हैं तो फिर सफलता जीवन भर उन्हें नहीं मिल पाती है। आपके साथ अच्छा क्या है, आपको अवसर बहुत मिलेंगे, या मतलब मौके बहुत मिलेंगे। यदि आप असफल भी हो जाते हैं, नेक्स्ट ऐसा नहीं है कि आपने कोई काम इनिशिएट किया, आपको असफलता मिल गई, फिर कई साल आपको इंतज़ार करना पड़ गया। नहीं, आपके पास ऑप्शंस काफ़ी होंगे। एक में असफलता मिली, आपने दूसरा ट्राई कर लिया। ये ऑप्शन बहुत कम लोगों के जीवन में देखने को मिलते हैं, और जिनके भी जीवन में ये ऑप्शन होते हैं, ऐसे लोग सफल हो ही जाते हैं, क्योंकि ये अपनी गलतियों से इन्हें सीखने का मौका बहुत मिलता है। आप जैसे लोग झगड़ों में यकीन नहीं रखते हैं, शांति दूत की तरह होते हैं। आप जितना हो सके झगड़ों से, विवाद से खुद को दूर करके रखते हैं, दूरी बना कर रखते हैं। यदि कामयाबी की बात की जाए, दूसरों की तुलना में कामयाबी आपको मिलती है, बहुत मिलती है, लेकिन साधारण ढंग से नहीं मिलती है। मानसिक तनाव के बाद मिलती है।
मैंने पहले भी बोला है कि आपके दिमाग पर प्रेशर लाइन बनता हुआ दिख रहा है, आपके माइंड लाइन पर लगातार कट्स बन रहे हैं। ये कहीं ना कहीं बताता है कि जीवन में समस्याएं हैं, दबाव की स्थिति है, मानसिक दबाव की स्थिति है। सफलता आप लोगों को बहुत मिलती है, लेकिन दिमागी कसरत के बाद दिमाग बहुत लगाना होता है, और जहाँ पर आप दिमाग नहीं लगाएंगे वहाँ पर आप सफल नहीं होंगे। इसीलिए ऐसे ही लोगों को इस तरह का व्यवसाय चुनना चाहिए जहाँ दिमाग का काम हो, जैसे एजुकेशन हो गया, ठीक है, प्रिंटिंग का काम हो गया, शिक्षा से जुड़ा हुआ काम हो गया, जहाँ आपकी बौद्धिक क्षमता की ज़्यादा आवश्यकता होती है, जहाँ शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक मेहनत करनी होती है। इस तरह के काम में आप जैसे लोग बहुत सफल होते हैं। आपके जीवन में अप्स एंड डाउन बहुत आए हैं, आगे नहीं आएंगे, आगे सफलता ही सफलता है, लेकिन अभी तक आपने जीवन में आगे और पीछे वाले क्रम बहुत देखे हैं। कभी अत्यधिक सफलता भी मिली और कभी निराशा भी हाथ आई। आप क्रिटिसिज्म पसंद नहीं करते हैं, बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है कोई आपको क्रिटिसाइज़ करे, लेकिन दूसरों को क्रिटिसाइज़ करने का मौका आप अपने हाथ से जाने नहीं देते हैं। आपको बिल्कुल पसंद नहीं आता है यदि कोई भी आपके आसपास के लोग लेज़ी हों। लेज़ीनेस आपको बिल्कुल पसंद नहीं आता, और झूठा घमंड, अहंकार, इन सब से आप दूरी बना के रखते हैं। आप दूसरों को इन्फ्लुएंस करने की क्षमता रखते हैं। बेकार से बेकार इंसान यदि आपके साथ एक मंथ रह जाए वो भी काम का बन जाएगा, क्योंकि आपके अंदर इन्फ्लुएंशियल कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। आप दूसरों को आकर्षित कर सकते हैं, अपने शब्दों से दूसरों के अंदर सोई हुई ऊर्जा को जगा सकते हैं। फंबल्स ज़्यादा हो रहे हैं आज। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 7, 1। पहले तो आपके लकी नंबर बता देते हैं, उसके बाद बताएंगे कि 1 और 7 के कॉम्बो की वजह से आपके जीवन पर इसका क्या असर होगा। 1 और 6 आपका महत्वपूर्ण अंक है। किसी भी मंथ के 1, 6, 10, 15, 19, 19 और 24, 24, 28 आपके लिए काफ़ी लकी रहने वाला है। तो कौन कौन से लकी अंक हैं आपके? 1, 6, 10, 15, 19, 24 and 28. These are lucky numbers. Okay. आपके लिए लकी कलर कौन सा होगा? येलो के सभी शेड आपके लिए काफ़ी लकी रहने वाले हैं। आप जितना इसको इस्तेमाल में लाएंगे आप अपने जीवन में उतने ही ज़्यादा सफल होंगे। ब्लू के सभी शेड आपके लिए लकी रहने वाले हैं। आपको दूरी बनानी है ब्लैक से, माफ़ कीजिएगा, ब्लैक से आप जितना अपने आप को दूर रख सकते हैं उतनी दूरी बना के रखिए। यदि आप डेली वाइज पे अपने पास कुछ भी येलो कलर का रखते हैं, आपके जीवन में सफलता आपको बहुत मिलेगी। येलो कलर का कुछ भी रुमाल रखिए या पेन रखिए या कुछ भी, लेकिन अपने पास रखिए, अपने पॉकेट में रखिए, अपने साथ रखिए। स्टोन की बात की जाए, डायमंड, हीरा, पुखराज और अंबर आपके लिए लकी रहने वाले हैं। अब बात करते हैं, यहाँ पर कॉम्बो बनता दिखा हमें 1 और 7 का। देखिए 1 क्या करता है, एक काम के प्रति समर्पित बनाता है इंसान को। काम से बढ़ के कुछ भी नहीं है जीवन में, ये सिखाता है। ज़िद्दी होते हैं, महत्वाकांक्षा काफ़ी बड़ी होती है इनकी। अहंकारी भी बनाता है ये आपको थोड़ा बहुत। इन लोगों के जीवन में इंटरटेनमेंट की बात की जाए तो वो भी काम ही होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि काम आगे में रखा हुआ है और ये लोग मूवी देखने चले जाएंगे, नहीं, ऐसी मानसिकता नहीं होती इनकी। इनका मानना होता है कि यदि आपको जीवन में खुश रहना है, अपने आप को बिजी रखिए, काम से बढ़ के कुछ भी नहीं है, इस तरह की मानसिकता होती है। तो कहीं ना कहीं एक वक्त के बाद लाइफ बहुत ही ज़्यादा बोरिंग हो जाती है, मज़ा नहीं आता है। ठीक है, पूरे दिन काम करते रहो, कुछ है ही नहीं। ये नंबर 7 क्या करता है, आपका ध्यान थोड़ा हटाता है काम पर से।
ये आपके आकर्षण को बाहरी दुनिया की तरफ लेके जाता है। ये आपको इमेजिनेटिव, इंट्यूटिव और फैंटेसाइज बनाता है। इट्स अमेजिंग कॉम्बिनेशन। बहुत कम लोगों के जीवन में आपने देखा होगा। देखिए, गाड़ी की दो पहिया एक जैसी हो तो फिर गाड़ी सही से नहीं चल पाती है, समानांतर हो तो। यहाँ पर समानांतर नहीं है बल्कि डिफरेंट है। एक आपको काम करना सिखाता है, 7 आपको रिलैक्स होना सिखाता है। यानी ये कॉम्बिनेशन बहुत सही है। एक बताता है जो दिख रहा है बस उस पर यकीन करना है। 7 कहता है नहीं, कुछ चीज़ें नहीं भी दिख रही हैं फिर भी यकीन करो, इमेजिन करो चीज़ों को, खुश रहो। ये चीज़ें सिखाता है। यानी 1 यदि कभी कभी जीवन में आपके हैप्पीनेस की कमी हो रही है तो 7 उसको फिल करने की कोशिश करता है। 1 और 7 का कॉम्बिनेशन आपके जीवन में सफलता और खुशी दोनों प्रदान करता है। यानी ये काफ़ी लकी कॉम्बिनेशन है और आप एक लकी कॉम्बिनेशन में पैदा होने वाले इंसान हैं। इसीलिए आप अपने जीवन में अत्यधिक सफल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि 1 और 7 का कॉम्बिनेशन आपके जीवन को सफलताओं से भरता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आपके सवालों का जवाब देते हैं। एजुकेशन के माध्यम से आप कोई भी काम इनिशिएट कीजिए। आप इंडिया के बच्चों को शिक्षा दीजिए या विदेश के बच्चों को शिक्षा दीजिए। शिक्षा के माध्यम से कोई भी व्यापार आपका बहुत अच्छा चलेगा और आप उस व्यापार में सफल बहुत होंगे, क्योंकि आपने अभी तक के एनालिसिस में इतना तो समझ ही लिया है। आप उसी काम में सफलता पाएंगे जिस काम में मानसिक मेहनत होगी, यानी दिमागी तौर पर कसरत होगी। जहाँ पे देखिए, आपके हाथ में एक तो मुझे मैरिज लाइन दिखी ही नहीं। हाँ, 38 में यदि आपकी शादी नहीं होती है, मैं 38 की बात कर रही हूँ, फिर उसके बाद मुझे मैरिज लाइन शो नहीं हो रही है, तो कुछ भी कहना अभी फ़िलहाल या हो सकता है होगी भी तो बहुत मुश्किल से। यदि आप जानना चाहते हैं कब होगी, यदि आपकी गर्लफ्रेंड डोमिनेटिंग है, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, फिर तो आपकी शादी उनसे हो जाएगी। अन्यथा यदि डोमिनेटिंग नहीं है फिर नहीं हो पाएगी। बाकी यहाँ की यदि आप इंक लगी हुई पिक मुझे भेज दें यहाँ की, तब मैं सही से आपको बता पाऊँगी कि आपकी शादी कब होगी। अन्यथा स्ट्रॉन्ग लाइन तो नहीं है आपकी मैरिज के, कहीं भी नहीं दिख रहे हैं मुझे। नहीं, आप हमेशा के लिए विदेश में जाकर के रहने वाला हाथ नहीं है आपका, स्वदेश वापसी है आपकी। इसीलिए अपने माता पिता के साथ टाइम स्पेंड करने का ख्वाब आपका बहुत जल्द पूरा हो जाएगा। स्पिरिचुअलिटी की तरफ मूव करने के चांसेस हैं आपके, अभी नहीं है, क्योंकि आपके सटर्न के माउंट पे ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं ये आपको आकर्षित तो करेगा रहस्यमयी विद्याओं की तरफ। अब आपको सलाह है मेरी तरफ से, आपके सवालों का जवाब आपको मिल गया है। पैसे की कमी नहीं होगी, लाइफ में बहुत सक्सेसफुल होंगे आप। सलाह क्या है वो आप सुन लीजिए। आप एम्बिशियस बहुत ज़्यादा हैं, तो बीइंग ओवर एम्बिशियस ये भी अच्छी बात नहीं है, ठीक है। कोई भी चीज़ लिमिट में ठीक लगती है, आप लिमिट से थोड़ा ज़्यादा एम्बिशियस हो गए हैं, तो उसको थोड़ा कम करना है। बॉसी नेचर है, उसको भी थोड़ा कंट्रोल करना है, क्योंकि आप भी बॉसी होंगे, आपकी लाइफ पार्टनर भी बॉसी होंगी, तो वो चीज़ें होता है ना कि एक म्यान में 2 तलवारें नहीं टिकती हैं, वो वाली हालत हो जाएगी। आपको ऐसा लगता है कि आप कहीं भी हो या आप अपने पार्टनर से या जिन्हें आप पसंद करते हैं उनसे अटेंशन की उम्मीद रखते हैं कि कहीं भी हैं तो वो आपसे बात करे, सिर्फ आपसे बात करे, सिर्फ आपके बारे में बात करें। इन आदतों से बाहर निकलिए। ये चीज़ें समस्या कर देती हैं, प्रॉब्लम देती हैं, खुशियाँ नहीं देती हैं, क्योंकि आप लोगों की आदत होती है, ये जिस भी डेट ऑफ बर्थ के साथ आप पैदा हुए हैं ऐसे लोगों की आदत होती है, इन्हें अटेंशन के भूखे होते हैं ये लोग। तो उस भूख को ख़त्म कर देना है, रखना ही नहीं है, फिर लाइफ अपने आप सेट हो जाएगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि आप स्ट्रगल अकेले करना पसंद करते हैं। जब स्ट्रगल के दरमियान होते हैं, कोई भी काम आपका सही से नहीं चल रहा है, आप अंदर से फ्रस्ट्रेटेड हैं, लेकिन आप किसी के साथ उस बात को साझा नहीं करेंगे कि भाई मेरे काम में प्रॉब्लम चल रही है इसीलिए मुझे अभी अकेला छोड़ दो। यदि कोई आपसे बात करना है, जाओ यहाँ से जाओ, अभी बात नहीं करनी, ये प्रॉब्लम, ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, क्योंकि सामने वाले को तो समझ में नहीं आया कि क्यों आपने डांटा, क्यों आपने बोला बाहर जाने के लिए। आपको अपनी बात क्लियरली रखनी है कि भाई अभी काम सही नहीं चल रहा, या आपकी वाइफ ही है तो काम सही नहीं चल रहा, इसलिए थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन है, इसीलिए हो सकता है कि मैं गुस्सा करूं, तो अभी चले जाओ यहाँ से। इस तरह से, यानी स्ट्रगल अलोन नहीं करना है। आप कह सकते हैं हेल्प के लिए, हेल्प मांगनी बुरी बात नहीं है, या किसी के साथ अपनी बात को शेयर करना ये भी बुरी बात नहीं है, तो आप कीजिए, ये प्रॉब्लम्स को कम करेगी आपकी।
और आने वाले टाइम में 49 के बाद हेल्थ इश्यूज़ आते हुए दिख रहे हैं, तो उस पर ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि पैसा सब कुछ नहीं है। पैसा एक बाय प्रोडक्ट है। ये आप हैं तो पैसा इम्पॉर्टेंट है, आप नहीं है तो फिर पैसा इम्पॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, है ना। तो बस हेल्थ को लेकर के ध्यान रखना है। और आपने बताया भी कि बहुत टाइम से आपको नींद की प्रॉब्लम है। आप काम के पीछे इतना क्यों हो, आप एकदम से फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं, काम के पीछे क्यों भागते हैं इतना। ठीक है, चीज़ें फिक्स्ड हैं, आप अपना कर्म करते रहिए, एकदम आराम से रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, सब होगा, सब हो जाएगा। हम नहीं थे तब भी ब्रह्मांड अपने हिसाब से चल रहा था, धरती चल रही थी, हम हैं तब भी चल रही है, नहीं रहेंगे तब भी दुनिया चलती रहेंगी, रुकेगी थोड़ी ना हम लोगों के लिए। इसीलिए ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है, जीवन में आगे बढ़ते रहना है। और आपके आने वाले भविष्य, सुनहरे भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, क्योंकि आप अपने जीवन में अत्यधिक सफल होते हुए दिख रहे हैं। लेकिन उस सफलता में अपनी स्वास्थ्य का ध्यान रखना, या अपने स्वास्थ्य को प्रायोरिटी में रखना, ये आपका कर्तव्य बनता है। टेक केयर एंड बाय बाय।